अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सुबह में रात के वक्त उस्मान साहब अपने साथियों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। कुरान कहता है, मेरे हुजूर जो मालूमात हमने हासिल की हैं उनके मुताबिक बाज़ंतीनी फौजी उलुगान के नौकरों में शामिल होने के लिए कबीले के करीब पहुंचने वाले हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, अब काफी खूब जानते हैं कि बाला हतून के जाने के बाद कई लोग बाज नहीं आएंगे। वो अपने दांतों से उनके जिस्मों को नोचने के लिए तैयार हैं। बताओ बाकी क्या अहवाल है। तो कुरान कहता है, सोगोत से रिहाई पाने वाले हमारे जंगजू मुत्तैद हो गए हैं। अब वो उन जंगजू के साथ शामिल होंगे जो यूसुफ साहब अपने साथ लाए थे। हुजूर वो सब जंग के लिए तैयार हैं। कुरान कहता है, सोगोत से हथियार इकट्ठे करने के बाद अब हमारे पास गोला बारूद की कमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। अलाउद्दीन कहता है, आप अपनी माँ का इंतकाम लेने के लिए और कबीले को दोबारा हासिल करने के लिए आपका हुक्म ही काफी है बाबा। हम बिल्कुल तैयार हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारे दिलों में ये जलती हुई आतिश हमारे इंतकाम के लिए काफी है, लेकिन हमारे सिपाही तादाद में कम है। वो काफिर जिनका हम सामना करने वाले हैं ज्यादा मजबूत हैं। यूसुफ कहता है, मेरे हुजूर मैं भी यही कहना चाहता हूँ। क्या मजबूत होने के लिए हम थोड़ा वक्त इंतजार कर सकते हैं? उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, क्या कह रहे हो यूसुफ? क्या जब मैं बाहर बाला खतून को उठाए खड़ा था तो मैंने ये नहीं कहा था कि हम कभी भी नहीं रुकेंगे जब तक कि हम कबीले को वापस नहीं ले लेते? जब तक बाला हतून को अपनी सरजमीन में दफन नहीं करते हम तब तक नहीं रुकेंगे। वो चाहे हमसे हजारों की तादाद में ज्यादा हो, हम नहीं रुकेंगे। जो चीज मेरे लिए हैरान कुन है वो ये है कि हम जब भी कबीले पर हमला करने लगते हैं हमारे से पहले ये बात कबीले में कैसे पहुंच जाती है। वो हमारे लिए जाल बिछाकर हमें पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें ऐसे ताकतवर दुश्मन का सामना करना है तो हमें तैयार रहना होगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। कबीले में अल्तोगा और अल्बाई उलुगान के पास आते हैं। अल्तोगा कहता है, उलुगान उस्मान तैयारी में है। जैसा कि आपने सोचा था वो कल कबीले पर हमला करेगा, हमें जल्द कुछ करने की जरूरत है। तो उलुगान कहता है, तेजी गोलों का काम है, लेकिन एक उकाब से वक्त का इंतजार करता है। क्या हमारे नौकर तैयार है अल्तोगा? तो अल्तोगा कहता है, वो सब जंग के लिए तैयार है उलुगान। मैदान हमारी चीखों से गूंज उठेगा। और उलुगान अल्बाई से पूछता है, बजंतिनियों के बारे में क्या ख्याल है? तो अल्बाई कहता है, सोफिया ने अपनी तमाम ताकत बेच दी है, अब वो हमारे हुक्म के मातहत हैं। और उलुगान कहता है, बेहतरीन बेहतरीन। बेड़िया जाल में फंसने से नहीं डरता, लेकिन वो अपनी जान से कीमत अदा करता है। मैं तुम्हारे 40 टुकड़े कर दूंगा उस्मान। अल्तोगा, हम तुलुए आफ्ताब के साथ ही सोगोत रवाना होंगे। उस्मान के कबीले में आने से पहले ही हम सोगोत और उसमें मौजूद तमाम लोगों को तबाह कर देंगे और इसके साथ ही हम एक बार फिर सोगोत को हासिल कर लेंगे। अलबत्ता तुम ये रहोगे। अगर हमसे कोई बच के यहाँ आता है तो तुम कबीले की हिफाजत करोगे। अलबत्ता उसे कहता है, उलुगान फिक्र ना करो, मैं अपने सिपाहियों के साथ तुम्हारे ढाल बनूंगा। उलुगान कहता है, तुम न सिर्फ अपने सिपाहियों के साथ मेरे ढाल बनोगे बल्कि तुम उस्मान के लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करोगे। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सबको बांध देना और उन्हें रास्ते में खड़ा कर देना, ताकि ना ही उस्मान हमारी तरफ नेजा फेंक सके और ना ही घोड़ा दौड़ा सके। अलबत्ता कहता है, मैं कबीले की इतनी मजबूती से हिफाजत करूंगा कि उस्मान हम पर एक भी वार नहीं कर सकेगा। मैं ये पोस्ट कभी भी किसी को नहीं दूंगा, फिक्र ना करो। ये कहते साथ वो अल्तोगा के साथ चला जाता है। उलुगान नेजा दरवाजे की जानिब फेंकते हुए कहता है, चलो देखते हैं उस्मान, देखते हैं। सोखत में खवातीन बहुत गमगीन बैठी होती है। कुंजा कहती है, जो हुआ मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हलीमा वहाँ पे आकर उन्हें पानी पिलाती है। और लुथिरा कहती है, मेरा कोई नहीं था, वो मेरी माँ बन गई। उन्होंने एक लम्हे भी मेरे दिल को तकलीफ नहीं पहुँचने दी। मैंने कभी किसी में वो अच्छाई नहीं देखी जो मैंने उनमें देखी। खुदा हम सबको ताकत दे। इस समय उरहान और अलाउद्दीन वहाँ आते हैं। गुंजा पूछती है, बाबा कैसे हैं? तो उरहान कहता है, बाबा ठीक है। वो माँ की लाश के पास बैठे हैं। इसके साथ ही वो दोनों फातिमा के साथ बैठ जाते हैं और उरहान उसे गले लगा लेता है। फातिमा रोते हुए कहती है, भाई मेरी माँ को बहुत तकलीफ हुई होगी। तो उरहान कहता है, हमारी माँ शहीद हुई है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसाया होंगी। अलाउद्दीन कहता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कल जब हम कबीला वापस ले लेंगे हम अपनी माँ को अपनी बहन के पास दफन करेंगे। कम से कम वो कब्र में तो अपनी बेटी हलीमा के साथ मिल लेंगी। फातिमा कहती है, माँ हमेशा हलीमा की यादों में रहती थी। उन्होंने के दिन हमारी बहन को पानी और कीचड़ में तलाश किया। अलाउद्दीन कहता है, उन्हें उसके जाने का बहुत गम था, लेकिन वो हमेशा साबित कदम रही। उनकी बातें सुनते हुए हलीमा पूछती है, आपकी बहन हलीमा की मौत कैसे हुई? अलाउद्दीन कहता है, हम उस वक्त बहुत छोटे थे और हम वहाँ मौजूद भी नहीं थे, लेकिन मुझे याद है कि कैसे माँ रो रही थी। लगता है जैसे कल की ही बात हो। हलीमा नदी के किनारे खेल रही थी, फिर वो अचानक से गायब हो गई। हलीमा एकदम से पूछती है, फिर आगे क्या हुआ? तो अलाउद्दीन कहता है,
मेरी माँ ने कई दिन तक बगैर खाए पिए मेरी बहन को पानी में तलाश किया और हमने उसे मुर्दा पाया। तब से माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, वो कभी नहीं हंसी। ये बातें सुनते हुए हलीमा कहती है, मैं बाजियान को देख कर आती हूँ। वहाँ मौजूद सुफ सेब को देखते साथ ही हलीमा उन अल्फाजों को याद करती है जब बचपन में बाला खातून उसके पास से जाते हुए कह रही थी, मेरी बेटी मेरा इंतजार करो, मैं वापस आ जाऊंगी। नदी के किनारे सोफिया ने हलीमा को सेब दिया था और उसे उठाकर ले गई थी। कुछ ख्याल के बाद हलीमा आगे बढ़ जाती है। आग के साथ किले में बजंतनीस पाइप बाला खातून को बांध रहे होते हैं। इसलिए में वहाँ सोफिया आती है और कहती है, तुम मरने के बावजूद भी जिंदा हो, तुम अब यहीं रहोगी। अब कोई नहीं बचा जो तुम्हें यहाँ से निकाल सके। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बरसों तक तुम्हें रख सकती हूँ। बाला खातून चिल्लाते हुए कहती है, ओ शैतान, कौन सी शैतानी चालें चल रही हो? सोफिया कहती है, नहीं, शैतान वो नहीं सोच सकता जो मैं सोचती हूँ बाला। बाला खातून उससे कहती है, तुम मुझसे कभी बदरी से नहीं लड़ी सोफिया, तुम बुज़दिल हो। सोफिया कहती है, आप कुछ भी मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता बाला, मैं बरसों से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। पहले तुम फिर उस्मान, मैं तुम दोनों को मार दूंगी। जवाब में बाला खातून कहती है, तुम ये कभी भी नहीं कर पाओगी सोफिया, हमने तुम जैसे बहुत से बुज़दिल देखे हैं और अल्लाह के फजल से उन सब को शिकस्त दी है। सोफिया हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हें सख्त तकलीफ दूंगी। बाला खातून खुद को छुड़वाते हुए कहती है, तुम जो चाहो करो सोफिया, क्योंकि तुम ये तभी कर सकती हो जब मेरे हाथ बंधे हों। यह सुनकर सोफिया कहती है, नहीं, मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे पुराने जख्मों को ताज़ा करूंगी। बाला खातून उसे कहती है, तुम क्या बात कर रही हो? सोफिया बाला खातून की जानिब बढ़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी, याद है? यह सुनते साथ ही बाला खातून उस समय को याद करती है जब जंगल में लड़ते हुए सोफिया ने बाला खातून से यही कहा था। इस ख्याल के बाद बाला खातून उससे कहती है, कैसा राज और कैसा खेल सोफिया, मैं तुम्हारे राजों और चालों से धोखा नहीं खाऊंगी। सोफिया कहती है, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम मुतजस्सिस नहीं हो कि ये राज किसके बारे में है? बाला खातून कहती है, मैं मुतजस्सिस नहीं हूँ। यह सुनकर सोफिया कहती है, अगर हलीमा ने अल्फाज सुन लिए तो बहुत उदास होगी। उसकी माँ उससे मुतल्लिक किसी राज के बारे में मुतजस्सिस नहीं है। यह सुनकर बाला खातून गुस्से से कहती है, मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान से मत लो शाम। सोफिया मजीद कहती है, वो राज छोटी हलीमा है। ये कहते साथ ही सोफिया पलट जाती है और बाला खातून चिल्लाते हुए कहती है, क्या कह रही हो सोफिया? मत जाओ, बोलो, मुझे पूरी बात बता के जाओ। मगर सोफिया ने अजियत में छोड़कर चली जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सोबत में उस्मान सा मैयत के पास आते हैं और उसे देखते हुए बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। फिर कहते हैं, मैं कितनी बार इस दहलीज पर आया हूँ, मैं इस दरवाजे से कितनी बार लौटा हूँ, तुम्हें इस बात देखना मेरे लिए आसान नहीं है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब रोते हुए मैयत के पास आते हैं और बाला खातून का दुपट्टा उठाकर उसे सीने के साथ लगा लेते हैं। फिर कहते हैं, क्या तुम्हारा उस्मान तुम्हें ऐसे देख सकता है? क्या वाकई वो बर्दाश्त कर सकता है? उस्मान कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, मैंने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा नहीं। बाला, अगर मैं यहाँ पे अपने कदमों पे खड़ा हूँ तो जान लो कि ये सिर्फ इंतकाम के लिए है, तुम्हें हमारी बेटी हलीमा के पास ले जाने के लिए है। फिर गुस्से से कहते हैं, मैं सिर्फ इंतकाम के लिए जिंदा रहूंगा, अब से सिर्फ मेरी तलवार बोलेगी। इसलिए मैं जेल कुतई इजाजत लेकर वहाँ आता है। उस्मान साहब पूछते हैं, क्यों? एक हमले के लिए जब मैंने दीवान में बात की, क्या तुम वहाँ नहीं थी जेल कुतई? क्यों? जेल कुतई कहता है, हुजूर, इतनी बड़ी गफलत के बाद मैं आपके चेहरे को कैसे देखूं? मेरा सर कलम कर दे हुजूर, मेरी जान ले लें, मैं इस शर्म के साथ आपके साथ नहीं चल सकता, मैं इस शर्म के साथ सांस भी नहीं ले सकता। मैंने पहले आपके हुक्म को रौंदा, उसके बाद आपकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सका, बाला खातून को नहीं बचा सका। मैं इस दर्द को जानता हूँ हुजूर। ये कहते सारी वो उस्मान साहब के पाँव में बैठ जाता है और कहता है, मेरी झुकी हुई गर्दन को देखकर मेरा फैसला मत करें। उस्मान साहब कहते हैं, खड़े हो जाओ, अपने कदमों पे खड़े हो जाओ जेल कुतई। यह सुनकर साथ ही जेल कुतई खड़ा हो जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, आइंदा मत झुकना, फिर कभी घुटने मत टेकना, मैंने एक लम्हे के लिए भी तुम पर शक नहीं किया। बाला की जहाँ तक हिफाजत की बात है, तुमने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की, मैं जानता हूँ। कभी भी दोबारा घुटने मत टेकना। अब तुम अपनी ताकत जमा करोगे, बहुत ज्यादा ताकत। तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि जिसने भी हम पर ये जुल्म किया है उससे हम हिसाब लेंगे। जेल कुतई रोते हुए उस्मान साहब के गले लग जाता है और फिर सीने पे हाथ रखते हुए कहता है, मेरे हुजूर, जो आपका हुक्म, आपसे ताज़ियत। ये कहते साथ ही जेल कुतई चला जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और अपने बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।